अभी इस वक्त ऐसे रिश्तेदार आपको मिले और जब वो बताएं कि फलाने की लड़की का तो आईआईटी में सिलेक्शन हो गया है, फलाने का लड़का तो आईएएस बन गया है, ऐसे लोग जब आपको नीचा दिखाएं, आपको ताने दें, तो उनके लिए एक लाइन है मेरे पास। अरे कुछ इस तरह तुम्हारे ताने तुम्हें लौटाएंगे, अरे कुछ इस तरह तुम्हारे ताने तुम्हें लौटाएंगे, अपने सफलता की सबसे पहली मिठाई तुम्हें ही खिलाएंगे। हम सब मिडिल क्लास के लोग राजा बनने के लिए पैदा ही होते हैं। ये न्यूटन का चौथा लॉ है। मिडिल क्लास के सामने जो सबसे बड़ी दुविधा है कि वो सबकी बात सुनता है। जी भर के रिस्क लो, हम कौन सा गांधी फैमिली से हैं या मुगल फैमिली से, हमारा कुछ नहीं डूबेगा, डूबेगा ही नहीं। आप जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होगे जब सूरज आपको जगाएगा। आप जिंदगी में फतेह हासिल करोगे जब तुम सूरज को जगाना चालू कर दोगे। सपने का मतलब जिसका रास्ता ही ना बताओ, सपने का मतलब जिसमें डर लगे कि ये मेरे से कैसे होगा, मेरे जैसा आदमी कैसे करेगा इसको, मेरी औकात नहीं है ये। और अगर आपको ये लगता ही नहीं है तो अभी आप सपना देख ही नहीं रहे। सपने का मतलब है जहां मुझे डर लगना चाहिए कि मैं यहां तक कैसे जाऊंगा, मैं कैसे पहुंचूंगा, मुझसे कैसे होगा। और अगर कोई सपना मुझे डरा नहीं रहा, अगर कोई सपना मुझे ललकार नहीं रहा, तो साहब वो सपना है ही नहीं। सपना वो होता है जो मुझे ललकारे, मुझे डराए और बोले कि तुम्हारी औकात हो तो मेरे तक पहुंच के जाओ। That's the dream। अपना समय बर्बाद मत करना। इस समय ने अच्छे अच्छों को बर्बाद कर दिया है। समय है, बदल जाओ। खुद से बदल गए, अच्छा लगेगा। समय ने बदला, बहुत तकलीफ होगी। जितना मजा तारीफ सुनने का है, उसका दुगना मजा लोगों की हंसी देखने का है। मजा ही तो है, हंसना दो। तुम हार जाते हो तो तुरंत गुफा हाइबरनेशन ढूंढने लगते हो। 2 मिनट की मैगी, 1 मिनट का इंस्टाग्राम। शरीर भी खोखला हो रहा है, दिमाग भी खोखला हो रहा है। ये उम्र होती है बाबू, बचपन में आपको खिलौना ही पसंद आता है सबसे ज्यादा। खिलौने के लिए आप सब कुछ छोड़ सकते हैं, खाना पीना सब चीज। अगर बढ़िया खिलौना मिल गया तो उसके लिए। अभी जो एज है ना आपकी, इसमें लाल पीला हरा बहुत जबरदस्त पसंद आता है। इसके लिए आप लोग खाना पीना पढ़ाई पैसा सब छोड़ सकते हैं। ये जो 90% लोग मोबाइल पे अपना टाइम बर्बाद करते हैं, ये कौन है? मिडिल क्लास हैं। ये ईएमआई पे एप्पल चलाने वाले लोग कौन है? मिडिल क्लास वाले हैं, जिनके घर में एप्पल नहीं आता खाने को, लेकिन एप्पल चलाएंगे साहब वो। कि जिस फील्ड में भी कूदना चाहते हो, पहले उसको समझो वो क्या है, उसमें क्या करना पड़ता है, उसके स्टेजेस क्या क्या हैं, कितना समय लगता है। दुनिया में असंभव ही मजाक बनते हैं। सर ये हंसने की बात नहीं है, ये समझने की बात है। बिना समझे किसी फील्ड में नहीं कूदना है। जब आपकी कोई तारीफ करता है कि आप सुंदर लग रहे हो, खुशी होती है? होती है? लड़कियों की तेज आवाज आ रही है। हाँ सर, होती है सर। माताश्री भी तो एक लड़की है, नहीं है? आप ये भूल ही गए हो कि माताश्री भी एक औरत है, वो भी एक लड़की है। कभी जाके मम्मी को बोला, मम्मी आप बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो? मम्मी को जाके बोला ही नहीं कभी। इस दुनिया में सबसे खूबसूरत लड़की तुम्हारी माँ है। तुमको लोग घमंडी बोलेंगे कि घमंडी है, कुछ भी बोलना दो। अपना समय किसी को मत दो। नहीं पढ़ रहे हो, जिम चले आओ, शरीर में ताकत बढ़ रही है। पैदल आगरा चले आओ, पैदल ही चले आओ। नई पढ़ाई हो रही है, मंदिर मस्जिद जहां भी तुम जाते हो वहां चले आओ। 3 जगह जाओ लाइब्रेरी में। मैं अपने अनुभव में तुमको बोल रहा हूँ, सिर्फ 3 जगह को अपनी फेवरेट जगह बना लो। एक लाइब्रेरी, एक जिम और एक मंदिर। और आज से 5 साल बाद देखना लोग तुमसे टाइम मांगेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ताकत बढ़ रही है। आज से जस्ट 3 से 4 साल बाद आप लोग इस प्रेम मोहब्बत की दुनिया को वैसे ही अलविदा कर दोगे जैसे आपने खिलौनों को कह दिया। आज आपको कोई लाख अच्छा खिलौना देगा, आपको पसंद आएगा? क्या कहिएगा? अरे ये बच्चों की चीज है। आज से जस्ट 3-4 साल के बाद आपको कोई कितना बढ़िया रहे, कोई कितना मुस्कुराए, निकल यहां से। माथा पे टेंशन निकल यहां से। दुनिया का कितना है,
लेकिन क्या है ना कि यही 3-4 साल जो आपका बचा हुआ है, ये डिसाइड करेगा कि आपकी पूरी जिंदगी कैसी होगी। और ये जो इंसान 3-4 साल भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता है, फिर पूरी जिंदगी समाज उसे कंट्रोल करता है। फिर समाज की लात सुनते रहिए, ताना सुनते रहिए यहाँ पर। इसलिए ये 3-4 साल आपको क्या करना है, कंट्रोल। 10वीं के बाद पढ़ना ही छोड़ दिया। मेरे को पता थी 11वीं के बाद अल्फा बीटा गामा मेरे कोई काम आ ही नहीं रहे। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ भाई, नौकरी करने के लिए लोग डिग्री मांगते हैं, रेज्यूमे मांगते हैं, आपने क्या किया उसका एक्सपीरियंस मांगते हैं, कंपनी चलाने के लिए नहीं। जितना सामान्य बनकर जी सकते हो उतना सामान्य बनकर रहो। साइकिल से चलो, चेकबुक लेकर, और 500 करोड़ साइन करने की क्षमता रहे, लेकिन चलो साइकिल पर, और जेब में चेकबुक पड़ी रहे। तुम ताज होटल में एंटर किए और उसने तुम्हारी साइकिल रोक दी। तुमने कहा ये पूरी कीमत बता दो होटल की, अभी खरीदना है अभी, और अकेले बैठेंगे और आज का डिनर यहीं करेंगे। तब तो मजा जिंदगी का। कि पैसा कमाने का केवल एक रास्ता पढ़ाई है, लेकिन अगर पढ़ाई के बिना पैसा आ भी गया ना तो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, वो सोने की लंका की तरफ बर्बाद हो जाएगा। इसलिए पढ़ाई बहुत जरूरी है। कई लोगों को देखते हैं, ज्ञान देने लगते हैं कि पढ़ लिख के क्या होगा। भाई दुनिया में देखो, अडानी अंबानी भले कुछ हो जाए, लेकिन उनकी कंपनी को पढ़े लिखे लोग ही चलाते हैं। आप अनपढ़ बन के आगे बढ़ जाएंगे तो मालिक कहला जाएंगे, लेकिन कंपनी चलाने की जिम्मेदारी पढ़े लिखे को ही दीजिएगा। भारत का आदमी जब तक ठोकर नहीं खाता ना, तब तक सुधरता ही नहीं है। हेलमेट भी कब लगाया, जब चालान 1000 का कटा, नहीं तो यहां लटका के घूम रहा था 20 साल से, अब टांग लिया ना। भारत अकेला देश है जहां हेलमेट की वजह से चालान काटना पड़ता है। नहीं, सब लोगों को पता है हेलमेट इसलिए लगाया जाता है, वह खोपड़ी नहीं फूटे, पर्सनल पत्नी विधवा नहीं हो, बच्चे अनाथ नहीं हो, इसलिए। और भारत के लोग क्यों लगाते हैं, भाई चालान नहीं कटना चाहिए इसलिए। अरे सिस्टम को फॉलो नहीं करने का तो हमारे डीएनए में घुस गया वायरस। बेवकूफ से बेवकूफ आदमी भी अगर अच्छे लोगों की संगति में आ जाए तो वो बुद्धिमान बन जाता है। इसीलिए भगवान ने सत्संग का पाठ सिखाया। सत्संग का मतलब ऐसे लोगों की संगत पकड़ो जहां पर कुछ बड़ा करने की सोच, बड़ा करने की बातें, जहां लक्ष्य, गोल, मेहनत, हार्डवर्क, संघर्ष, ये सब बातें होती है। ऐसी संगति में रहो। सर बेवकूफ भी बुद्धिमान बन जाता है, और बुद्धिमान से बुद्धिमान आदमी भी बेवकूफ बनते देर नहीं लगती अगर वो नशेड़ी, बंगेड़ी, आलसियों की संगत में पहुंच जाए। दिन भर जो आप ये शैतान को हाथ में लेके बैठे रहते हो ना, ये जो राक्षस है मोबाइल, जो आपको ये बात एहसास होने का समय ही नहीं देता कि आप असल में हो कौन, आप असल में चाहते क्या, असल में आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए, आपको एहसास नहीं होने देता, आपको समय ही नहीं देता इस चीज का। एक दिन के लिए बेटा अपना मोबाइल फोन ऑफ करके रख दीजिए, एक दिन के लिए नेटवर्क खत्म कर दीजिए, सारे ऐप ब्लॉक कर दीजिए, सिर्फ पढ़ाई के लिए एक दिन के लिए। देखना आप खुद से बातें करना शुरू करोगे, फिर आपको लगेगा कि आसपास जितने लोग थे ना जिनको मैं खुश रखने की कोशिश करता था, लगता था कैसे मना कर दे। दोस्तों ने बोला यार शाम को चलना है घूमने के लिए, शाम को यहाँ खेलने आ जाना, शाम को अपन यहाँ जाने वाले हैं, दोस्त के घर पे आज बैठकी होगी, कोचिंग के बाद चलेंगे वहाँ घूमने। आपको लगता है यार कैसे मना करे, दोस्त है यार, दोस्ती खराब हो जाएगी यार। एक दिन बेटा अपना मोबाइल फोन दूर रखना, खुद से बातें करना, आपको एहसास हो जाएगा कि इन लोगों का आपके जीवन में वो इम्पोर्टेंस नहीं है जितना आप देते हो। 1 घंटा पढ़ो, 20 मिनट मनन करो, 20 मिनट। भले तुमको घर वाले कहें कि सो रहे हो, तुम्हारे मन को बड़ा आराम मिलेगा। हर 1 घंटे पे 20 मिनट आंख बंद कर, उसको हजम होने दो जो पढ़े हो, उसको जुड़ने दो, उसको कैलकुलेट होने दो, विचार उठने दो।